Hello students, welcome back to today's classes. So today we will start class 6 chapter 1 the wonderful world of science. Okay, so this is the new NCERT's book. So let's start the chapter number 1 the wonderful world of science. Okay, so yes, I will try my best. यहाँ पे मैं पूरा अपने तरीके से अच्छे समझाऊंगी और आप लोग एकदम से अपने आप को साइंटिस्ट वाला फील करना. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस. है ना, क्यूरियस वर्ड से आप लोग को पता चला होगा कि हमारे बुक का ही नाम है क्यूरियस. एनसीईआरटी बुक का नाम है क्यूरियस, यानी कि हमें मतलब पूरे तरह से जानकार होना, है ना, मतलब हमें सब चीज के बारे में जानकारी रखने की इच्छा होना, इस तरह का. ठीक है, अबाउट आवर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स के बारे में क्यूरियस होना. ठीक है, we start exploring our surrounding and asking questions right from our childhood. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? As you enter the middle stage, you will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. And for that, we have a new subject, science. Welcome to the wonderful world of science. तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हम अपने सराउंडिंग्स में अपने चारों तरफ जो एक्सप्लोर करते हैं बचपन से लेके अभी तक का, ठीक है, जो भी हम लोगों ने डिस्कवर का एंजॉय करा है, एक्सप्लोर किए हैं अपने पूरे वर्ल्ड का जो भी अराउंड है, ठीक है, तो वो मतलब स्टार्टिंग से ही प्रिपरेटरी स्टेज से ही अपने स्कूल से ही, तो वो चीज. और अब हम जाके मिडिल स्टेज में आए हैं, क्लास 6 में है ऑब्वियसली, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू बहुत सारे जर्नी को फैसिनेट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एक्सप्लोर करने का, और बहुत इस सुंदर से जीवन को, इस दुनिया में एकदम समझने की कोशिश करना है. एंड फॉर दैट वी हैव न्यू सब्जेक्ट, और इसी के लिए हमारे पास ये सब्जेक्ट है साइंस. तो चलिए स्वागत है आपको इस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में. तो यहाँ से द साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग things to understand the world we live. What is science? So yes, this is the definition of what is science. Okay. Here you can see definitions of wonderful science. These are the definitions. Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. ठीक है, मतलब कि हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, इस दुनिया में जी रहे हैं, उन सभी का अनकवर करना, जैसे कि एक तरह से सीक्रेट रूप से रखा हुआ है पूरे यूनिवर्स में, उसे अनकवर करने को ही साइंस बोला गया है. थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर. वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. अब हमारे पास बहुत बड़े बड़े एडवेंचर्स होते हैं हमारे साथ साथ, हमें जो कि नहीं पता होता है, तो उन सभी के बारे में हम क्वेश्चन कर सकते हैं और इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये काम कैसे करता है. फॉर दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी. तो इसके लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, है ना, विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम. और यहीं से हमारे बुक का जो टाइटल है क्यूरियोसिटी, ये आया हुआ है. वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, मतलब छोटे से दाना, मतलब कि बालू का जो दाना होता है उससे लेके एक बड़े से पहाड़ तक का स्टडी करना, और लीफ ऑफ ग्रास, है ना, और वास्ट फॉरेस्ट, मतलब कि घास पात से लेके जंगलों तक का. देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू, और वहाँ पे हमेशा नए नए चीज होते हैं. एक्साइटिंग टू डिस्कवर, और इसे डिस्कवर करने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है. तो हैव यू एवर लुक अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर व्हाई द स्टार्स शाइन. तो जब हम लोग रात में अपने छत पे जाते हैं, ऊपर आसमान में देखते हैं, तो स्काई में क्या दिखता है, स्टार्स दिखते हैं, वो ब्राइट करते हैं, है ना, शाइन करते रहते हैं. तो वो क्यों होता है. और वॉच अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर, फ्लावर का खिलना और इतना सुंदर सा दिखना. हाउ इट नो व्हेन टू ओपन. दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज. और ये सब जो है वो बहुत सारे मिस्ट्रियों में, बहुत सारी गुप्त चीजों में से कुछ चीजें हैं दैट साइंस हेल्प अस टू अनरेवल. और इससे साइंस क्या करता है, अनरेवल करता है, उसे मतलब कि एक तरह से अनवेल करता है, खोलता है इस सभी चीजों के बारे में, रिवील करना. ठीक है, द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर. और साइंस का सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये हर जगह है. फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, है ना, डेप्थ ऑफ द ओशियन, यहाँ पे आप लोग को from depth of the oceans to
द वाटनेस ऑफ द आउटर स्पेस, है ना, ये जैसे ओशियंस है यहाँ से लेके पूरा बाहर तक का, ठीक है। तो फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, हम अपने घर में खाना क्या बनाते हैं, इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, वहां से लेके प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हैव ऑफन कम फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। और फिर कभी कभी क्या होता है कि मतलब जिस चीज की उम्मीद नहीं होती है वो सभी चीजें हो जाना, है ना, लाइक भूकंप वगैरह जैसे आता है, तो क्या ये किसी को एक्सपेक्टेशन होती है कि भूकंप आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज है, ठीक है। लाइक अंडर वाटर व्यू अपन ओशियन, अब यहाँ पे देख सकते हैं ओशियन के अंदर क्या था, कितना सुंदर प्यारा प्यारा व्यू है। गैलेक्सी देख सकते हैं कि किस तरह का है। तो साइंस इज लाइक अ जियांट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल, है ना। साइंस क्या है, एक जिगसॉ पजल है, मतलब कि हम जब भी नया डिस्कवर करते हैं, हम लोग जब पजल के जो टुकड़े होते हैं उन सभी को जब ऐड करते हैं एक दूसरे से, है ना, तो वो क्या होता है, एक नया चीज बनता है। और उसमें हम लोग इन्फिनाइट थिंग्स को ऐड कर सकते हैं। तो एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, आपको पजल के बारे में पता है क्या होता है, देयर इज नो लिमिट व्हाट कैन बी डिस्कवर, हम लोग उससे क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन, और जो भी नए नए पीस उसमें ऐड होंगे ना उसके बारे में नए नए क्वेश्चन आते हैं। एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और बहुत चीजें हमें खोजने के लिए मिल जाती है। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी पीस ऑफ पजल को गलत जगह पे डालते हैं एंड नीड्स टू बी मूव, फिर वहां से उसे हटाना होता है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और वो जो नए डिस्कवरीज होते हैं वो हमारे समझ को बताती है, और हमारे समझ मतलब उस दुनिया को उस पजल के अकॉर्डिंग ये एक हेल्प है कि आपको उस चीज समझ में आता है कि ये गलती हुई तो यहाँ से हमें क्या सीख मिला। एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, और हम लोग देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में क्या क्या चीजें यूजफुल हैं। एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और फिर सोचते हैं कि अब हम क्या नया से नया और भी ज्यादा डिस्कवर कर सकते हैं। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड, उसके बाद हम रियलाइज करते हैं कि ये सभी आइडियाज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट, होम अपने घर को देखते हैं, प्लैनेट अर्थ प्लैनेट को देखते हैं। इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो द सपोर्ट्स लाइफ, नो दैट सपोर्ट्स लाइफ, जो कि यही एक अर्थ जो है वो एक सिर्फ प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। एंड इट हैज एन एनवायरनमेंट, और इसमें एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट में क्या क्या होते हैं, है ना, फॉरेस्ट, लाइक फॉरेस्ट, एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी, है ना, बहुत सारी चीजें होते हैं, ठीक है, दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, जो कि हमें प्रोटेक्ट करना होता है। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड thrive in different region of on this planet. You might have seen seed grow into a plant. अब हम लोग बीज देखते हैं वो क्या होता है, प्लांट में ग्रो करता है। कैटरपिलर, कैटरपिलर का ट्रांसफॉर्म देखते हैं, ये जो यहाँ पे हमारा कैटरपिलर दिया हुआ है ये क्या करता है, फिर धीरे धीरे बटरफ्लाई बन जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। हाउ डू दिस प्लांट एंड एनिमल ग्रो, फिर ये जो एनिमल्स है यहाँ पे, तो ये गाय है, गाय की ये छोटा सा जो बछड़ा है ये सब कैसे ग्रो करता है, फिर ये जो बच्चा है ना गाय का छोटा सा, ये फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर ये भी गाय बन जाएंगी, फिर ये भी रिप्रोड्यूस करेगी। तो ये सब कैसे हो रहा है, इन सभी चीजों को हमें जानना है कि कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें। फिर प्लांट है ना, एक सीड से एक बड़ा सा प्लांट बन जाएगा वो, फिर वो एक फल देगा, फिर फल से सीड होगा, फिर बहुत सारा प्लांट न्यू जनरेट कर जाएगा, ग्रोथ करेगा, है ना। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, फिर हमें खाने के लिए ग्रो करना होता है, भोजन वगैरह के लिए। एंड स्पेशली इन लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, और जैसे कि हमें पता है कि हमारा इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और बहुत बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पे फूड इज सो फैसिनेटिंग, फूड की बहुत जरूरतें होती हैं और सब कुछ अलग अलग होती है हर एक एरिया में, बिकॉज हर जगह हर एक तरह की चीजें पाई जाती है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजिन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज, और हमारे पूरे कंट्री में डिफरेंट तरीके तरीके के होते हैं खाना, है ना। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं रोटी और क्या तो रखा हुआ है पता नहीं, फिर चटनी, अचार, बहुत सारे सभी डिफरेंट वैरायटीज के, इडली, डोसा, सांभर, ये सब क्या है साउदर्न पार्ट में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। along with the food we need water to survive, फिर क्या होता है, फूड के बाद हमें पानी की जरूरतें होती हैं सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। हैव यू एवर हैव यू एवर
jumps in a puddle when it rains? तो क्या हम कभी जंप करते हैं जब बारिश हो रही होती है? डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? और फिर हमें क्या ये हमें पता होता है, आपको पता होता है कि बारिश क्यों होती है, कैसे होती है? हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट? तो ये सभी चीजें जब हम फ्रिज में उसको डालते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, बॉयल करते हैं तो फिर वो स्टीम भाप बन के वो निकल जाता है। सो ये सभी चीजें क्यों होती हैं, इन सभी चीजों का क्वेश्चन का आंसर हमें आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, आगे कंटिन्यू चैप्टर्स जो होंगे उन सभी में मिलेंगे। तो डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर? ठंडा ठंडा पानी पीने में गर्मी के महीने में कितना अच्छा लगता है, और फिर वही गर्म पानी से और शावरिंग करने में, नहाने में कितना अच्छा लगता है विंटर में। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? कैसे हमें पता चलता है कि हॉट और कोल्ड क्या होता है? वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट। फिर अब जैसे कि हमारे शरीर का पानी है या फिर हमारे बॉडी का जो फीवर हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलता है, ये कैसे इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि मतलब हॉट होना, गर्म होना शरीर का, ये कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है? देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। फिर उसके बाद हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें होती हैं। द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की जिसपे लिखते हैं, फिर चाबियां, plastic ruler and rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk, and so many other things. What are they made of? Are they made of different materials? How do we separate different materials from one another? अब जैसे बहुत सारे मटेरियल्स मतलब मिक्स ऑफ मेटल से बने हुए होते हैं, तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे? बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो बहुत चीजों से बनी होती हैं, उन सब चीजों को कैसे हम अलग करेंगे, है ना? तो इन सब चीजों का जानकारी होना। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, और हमारे पास ना अनएंडिंग मतलब कभी क्वेश्चन का कोई खत्म ही नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन का भरमार होता है। अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन? क्यों हमारा जो मतलब क्वेश्चंस का जो लिमिट ही नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है? वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस, ऑन थिंग्स बियॉन्ड, थिंग्स के बियॉन्ड बाहर जाके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना? द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ द स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। सन के बारे में, मून के बारे में, फिर मिलियंस ऑफ स्टार्स जो होते हैं जो स्काई में शाइन करते हैं, वो क्यों करते हैं, सन से उसका क्या रीजन होता है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन ऑन और आवर ओन? तो फिर हम अपने आप से ट्राई करते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का सोचते हैं, है ना? तो वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड। फिर पीनट सीड को इसके जो ऊपर का जो स्किन होता है उसको हटाना, मतलब उसका जो छिलका होता है। वी होप each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry। तो यहाँ पे हमें इस पूरे चैप्टर में, इस बुक के हम सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, और हो सकता है, पूरा उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ये हमारा एनसीईआरटी हम लोगों से कह रहा है, इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चन। और हमें पता है कितना चीजें तो हमें पता भी नहीं होती है, कि हम मतलब रियलाइज भी नहीं कर पाते कि इन सभी चीजों के आंसर्स हमें पता है। सपोज योर पेन स्टॉप राइटिंग, सपोज करो आपका जो पेन है वो लिखना बंद कर दिया, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकेंगे? तो यू वुड आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछेंगे कि व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग, क्यों बंद हो गया? तो आप उसके बाद फिर गेस करना शुरू करेंगे कि आई थिंक इंक खत्म हो गया होगा। यू विल देन टेस्ट दिस गेस, फिर आप उसको चेक करेंगे, ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। इफ इट इज एम्प्टी, अगर वो खाली है, यू वुड नो द योर दैट योर गेस वाज करेक्ट, फिर आपको लगेगा कि यस मेरा गेस जो था वो सही था। बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश, अगर इंक नहीं फिनिश है, अगर ऐसा हो रहा है, नाउ व्हाट वुड यू डू? तब फिर क्या करेंगे आप? सो यू वुड मेक अनदर गेस, फिर हम दूसरा गेस करते हैं कि अब क्या हो सकता है। परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, हो सकता है इंक सूख गया हो, अब दूसरा गेस हो सकता है। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। फिर इस गेस को टेस्ट करने के लिए हमें दूसरा चीज को ट्राई करना होता है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। तो यही होता है कि साइंस कैसे काम कर रहा है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है कि कैसे हमारा पेन बंद कर दिया। तो सिर्फ हम यहाँ पे पेन का एग्जाम्पल एक था, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको हम लोग
साइंटिफिक मेथड के थ्रू पता कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब एक्टिविटी 1.1, लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट द सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू। अब जैसे कि पेन था, उसी की तरह आपको कुछ सॉल्व सिमिलर वैसा ही प्रॉब्लम लाना है, फिर आपने उस स्टेप को मतलब उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया वो चीजें बतानी है। तो साइंस इज जस्ट नॉट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट। साइंस जो होता है ना, हमें लर्न करने की चीजें नहीं होती हैं, फैक्ट और फिगर को याद करना और डूइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सिर्फ ये इसी का नहीं, ये सब चीजों का होता है, ठीक है। इट इज अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये एक स्टेप से प्रोसेस होता है दैट हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन, जिससे हमें हेल्प मिलती है क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? तो पहला है हमारा ऑब्जर्व, ठीक है। दूसरा है होता है हमारा क्वेश्चन करना। थर्ड होता है गेस करना, तो गेस को ही हम लोग बोल सकते हैं हाइपोथेसिस। वी टेस्ट दिस गेस इन थ्रू एक्सपेरिमेंट। फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देन वी ट्राई टू एनालाइज करते हैं उसके बाद की रिजल्ट की एक्चुअली आंसर आवर क्वेश्चन। जब हम लोगों ने उसका आंसर कर लिया होता है तो उसका आंसर हमें पता चला, तो फिर हम एनालाइज करते हैं इस वाले पोजीशन पे जाके कि अच्छा जो हमने गेस करा था वो बिल्कुल सही था। तो दिस आर द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ऑफ साइंस। साइंस के थ्रू ये मेथड होता है ना, साइंटिफिक मेथड है ये। So scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. So scientists जो होते हैं वो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, नए नए थिंग्स को सॉल्व करने के लिए ये मेथड, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। और आप लोग पता है इसी चीज से साइंटिस्ट बन सकते हो क्योंकि आपने साइंटिफिक मेथड से काम किया है। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out. अब जैसे कोई खाना बना रहा है, उसमें दाल है, तो दाल क्या हुआ, कुकर से बाहर हो गया, ठीक है। तो अब वो सोच रहा है कि ये क्या हो गया, क्यों बाहर हो गया, क्या उसमें ज्यादा पानी था। तो इस तरह का चीजें हो सकता है, ठीक है। हो सकता है उसमें ज्यादा पानी हो या फिर हमारा कुकर ही लीकेज हो रखा हो, तो ये चीज हो सकता है वहाँ पे। यानी कि दो क्राइटेरियाज होते हैं। थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन। अब जैसे बाईसाइकिल रिपेयर करने वाले जो पर्सन है वो ट्राई करते हैं कि टायर जो है वो फ्लैट क्यों हो गया। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक, कहाँ से एयर लीक कर रहा है। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। फिर इलेक्ट्रिशियन बल्ब क्यों नहीं वर्क कर रहा है, इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच। अब बल्ब के साथ समस्या है या फिर स्विच में समस्या है। When we try to ask question and find out answers, we are all in a way scientists। और इसके तरीके से हम एक साइंटिस्ट रहते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो है ना अच्छा मौका हमें साइंटिस्ट बनने का, और वो भी क्लास 6 में ही। कितनी अच्छी बातें हैं, तो हम लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो बस इस चीज को मन में रख के हम लोगों को आगे इससे पूरा वैज्ञानिक बन जाना है। Now activity 1.2. Let us think and write. Describe a daily life situation where you think someone was following a scientific method. अब अपने डेली लाइफ के सिचुएशंस को सोचना है। फिर आप साइंटिफिक मेथड के तौर पे, अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है, फिर आपको मन नहीं लग रहा होगा, क्यों नहीं अभी मन लग रहा मुझे पढ़ने में, तो हमारा ब्रेन क्या वर्क कर रहा है ना, वो चीज। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों नहीं लग रहा है, तो उसमें भी हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है। तो ये सब चीजें कैसे हो रही है, ये तो साइंटिफिक मेथड से हमें पता चलेगा। So though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities, हमारे capabilities को बढ़ाता है for finding solutions to bigger problem and solving more mysteries of the universe। और यूनिवर्स के बहुत सारे mysteries को solve करने में help करता है। And to be able to learn science well, the first foremost thing is to be curious and observe your surroundings keenly. And when we are curious, we start posing questions, asking how and why. Just remember, the world is full of things we do not know, that things are waiting to be explored। मतलब कि वर्ल्ड में ऐसे चीजों से भरा होता है जो हमें नहीं पता होता है कि क्या है ये चीजें, है ना। तो उन सभी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें वेट करना होता है। अब आते हैं इसके बाद एक्टिविटी 1.3 में। Let us think and write. If you have to ask why about something, what would you ask about? है ना। तो फिर हम अपने आप से पूछते हैं कि क्यों, about something, what would you ask about, क्यों हमने इसको पूछा। Try to write down how you would attempt to find an answer to your question। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन जो है उसके आंसर खोजने के लिए हम अटेम्प्ट लेते हैं। साइंस इज रियरली डन अलोन। साइंस को
जब अकेला करते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, साइंटिस्ट जो होते हैं ना पूरे दुनिया में, वो सभी साथ में वर्क करते हैं, फिर लार्ज टीम, बड़े बड़े टीम होते हैं। तो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्रेंड तो हमारे टीम में तो हमारे फ्रेंड ही आएंगे ना भाई। आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू आउट, इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, ये सभी टीम में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। Of course, remember that one that you will not find answers to all your question in grade 6. और of course आप लोग grade 6 में सभी का क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं मिल सकते हैं, आंसर्स नहीं मिल सकते, तो इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो you are embarking upon a journey of science for the next 5 years of even beyond. तो अगले आने वाले 5 सालों तक आपको इन सभी चीजों के बारे में ये जर्नी आपकी कंटिन्यू रहेगी, और उसके बाद आप लोग अच्छे मतलब आपके पास नॉलेज हो जाएंगी, ठीक है। तो कंटिन्यू रहे इस जर्नी में। तो मच लाइक चिल्ड्रन इंजॉइंग द रेन, अब बारिश को बहुत बच्चे लोग बहुत इंजॉय करते हैं, इसके भी पीछे साइंस है। साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप exploring and never stop wondering about the amazing mystery of the universe and asking question. तो कभी भी स्टॉप नहीं करना है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को पूछें, तो टीचर हंसेंगी, बच्चे हंसेंगे, नो। यहाँ पर दिया हुआ है, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान लोग का क्या है कारण, तो उनके पास वाई होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, यानी कि वो क्वेश्चन पूछे, इस तरह की कैपेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन करने से डरना नहीं है, और हमें उन सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलता है। अगर हमारे मन में क्वेश्चन आ जाए और हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, तो हम एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो आर यू रेडी टू embark अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? तो क्या आप रेडी हैं साइंस की जर्नी को पढ़ने में, अच्छे से समझने में? सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके, तो बस इसी के साथ हमें करना है स्टार्ट, और यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का होता है एंड। तो इस चैप्टर में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, अभी आने वाले मॉनसून को एंजॉय करें आप लोगों भी। और क्या, क्यों हम लोग एंजॉय करते हैं, क्यों हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स आती है कि नहीं भाई उछल कूद करना है, तो ये सभी चीज हमारे एक साइंटिफिक मेथड में आते हैं। तो ये जब आप भी और भी बड़े होते जाओगे ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये सब चीज क्यों हो रही है। तो क्यों से कभी नहीं डरना है, ओके। तो बस, तो आप लोगों को बैकग्राउंड से भी बहुत सारे बच्चों की आवाज आ रहे होंगे, वो लोग भी डिस्कवर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को एंजॉय करा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड you get knowledge from this video, and understand this NCERT's new book of class 6 chapter 1. So, tata, bye bye everyone.